स्टार्ट करें। भूलेंगे ही भूलेंगे शुरू में, जो फर्स्ट टाइमर है वो स्वाभाविक है, नेचुरल होता है, और उसका एक ही इलाज है, पेशेंस एंड द सॉल्यूशन टू दिस प्रॉब्लम इज पेशेंस एंड रिव्यू। डन। देखो, आपको कुछ नहीं करना है, जहां कोई दिक्कत लगे लगे कि निशान सर को बुझाता हो जाता, नहीं ऐसे ही लगा ही बोला थे, तो इसको जरा सा ऐसे करके, हम तो चाहते हैं कि तुम कहो कि निशान सर गलत है, कोई बोलवे नहीं करता है। नया नया बैच रहेगा ना ऑनलाइन वाला, सवाल पूछना होगा तो बोले बाबू हमको याद नहीं कि 15 साल में 15 सवाल भी मुझसे, या दो ही बात हो सकता है, या तो हम इतने खचड़ा दिखते हैं, जिंग निकला हुआ है ना, या पूछते नहीं, या हम इतना बढ़िया पढ़ाते हैं कि आपको कोई सवाल ही नहीं है, या आप इतने बड़े बैल हैं कि आपको फर्क ही नहीं पड़ता कि क्या हो रहा है। अब यही तीन हो सकता, यही हो सकता है ना। आज तक मुझे याद नहीं कि कभी कोई ऑफिस में आकर कोई कहे कि सर हाँ ये एक सवाल है। अब इसके पीछे तीन ही रीजन हो सकता है, या तो मेरा खौफ बहुत ज्यादा है, वैसा तो है नहीं, हम तो बड़े प्यारे आदमी है कि नहीं बैल, या तो हम इतना अच्छा पढ़ाते हो कि कोई डाउट ही नहीं बचे, और या तुम लोग इतने बड़े बैल हो कि फर्क ही नहीं पड़ता है कि क्या हुआ नहीं हुआ, है ना, जो हुआ सो हुआ, ठीक है सब ठीक है ना। तीसरा वाला है ना। हा? चल देख इधर, ये राइट है एडजेक्टिव के रूप में, हमें नाउन वाला राइट चाहिए। ये राइट के अर्थ देखिए सारे आ रहे हैं, ये एडजेक्टिव के रूप में सब चल रहा है। नाउन के रूप में भी बहुत सारे अर्थ है। नाउन के रूप में दाया वाला भी होता है, अधिकार वाला भी, ये सही वाला। हाँ जी, ये देखिए, अमोरल नैतिक या लीगल दावा किसी चीज पर, उसी को तो अधिकार बोलते हैं कि मेरा इस चीज पर राइट। नाउन के रूप में इसका परिभाषा देखिए, काउंटेबल भी है, अनकाउंटेबल भी है। अमोरल और लीगल क्लेम किसी चीज के ऊपर। अब यहां देखिए क्या लिखा हुआ है, राइट नाउन है यहां, और जिस चीज का अधिकार, डू समथिंग, और या कुछ करने का अधिकार। एवरी वन हैज अ राइट, हर किसी के पास अधिकार है, किस चीज का, कि उनका उचित सुनवाई हो। फेयर मतलब उचित, तो ट्रायल मतलब सुनवाई, मतलब लोकतंत्र में क्या है, किसी पे आरोप लगाइए और 10 मिनट बाद उसको मोड़ पे ले जाके टांग दीजिए, एक पत्थर से मार दीजिए। एवरी वन हैज अ राइट, किस चीज का, एक सही सुनवाई का, कि कोर्ट में उनका केस चले, उनको अपनी बात रखने का मौका मिले। वन हैज अ राइट टू फेयर ट्रायल। यू हैव नो राइट, तोरा कोई अधिकार ना हो, कोची का, रोकने का। किसे रोकने का, किस चीज से, ये बंडा B4 है। अब बाबू स्टॉप जब आप पढ़ेंगे वर्ब में, तो जिनको रोका गया और जिस चीज से रोका गया, ये स्टॉप का बनावट है। स्टॉप, हिंडर, डिबार, प्रिवेंट, ये सारे वर्ब जो है अपने बाद ऑब्जेक्ट लेकर, फ्रॉम लेकर जेरन लेते हैं। जेरन समझते हो, B4, और वो B4 कैसा काम करेगा, पीओ का। जैसे देखो तो, दे डिबार्ड मी, डिबार मतलब रोकना, बाधित करना। हिंडर, हिंडर का नाम देखे थे अभी, हिंड्रेंस, और वो टू लेता था। करप्शन इज अ हिंड्रेंस टू आर्थिक विकास, पढ़ा था। दे डिबार्ड, उन्होंने रोक दिया, बाधित किया। मी, किसको रोका, मुझे, भैया उन्होंने मुझे रोक दिया, तो आप पूछेंगे ना किस चीज से। दे डिबार्ड मी फ्रॉम एंटरिंग द टेम्पल,
उन्होंने मुझे रोक दिया किस चीज से? घुसने से। कहां घुसने से? ये ऑब्जेक्ट हो गया इंटर का, जेरंड का। जेरंड खुद बंडा भी फोर, बोलो बंडा भी फोर हमेशा नाउन होता है। नाउन भी होता है। ये अभी क्या है? नाउन है। कैसे मालूम पड़ा नाउन है? पीओ का काम कर रहा है। बुझाता है क्या? 1-8%। खैर यहां पढ़िए, टू हैव नो राइट मतलब तुम्हारे पास कोई अधिकार नहीं है। देखो, टू हैव नो राइट, ये नाउन हो गया, ये वर्ब हो गया, ये सब्जेक्ट हो गया। नो एडजेक्टिव है राइट के लिए, कोई अधिकार नहीं है। अब किस चीज का? टू स्टॉप, ये इन्फिनेटिव आ गया राइट के बाद। किस? अब स्टॉप का अपना बनावट शुरू हो जाएगा। ये इन्फिनेटिव किसके कारण? राइट के कारण। और स्टॉप क्या लेता है? यू हैव नो राइट टू स्टॉप मी फ्रॉम गोइंग देयर, तुम्हारे पास कोई अधिकार नहीं है। ये ऑब्जेक्ट हो गया किसका? स्टॉप का। और ये पी वहां अंदर जाने से एडभर वेरे घुचा पड़ेगा आगे। चल झटपट। राइट कैन बी फॉलोड बाय पीपीओ, टू पीओ और टू भी वन। फ्रॉम लेने वाले वर्ब, स्टॉप समबडी फ्रॉम समथिंग। इनको रोका गया? समबडी। और जिस चीज से रोका गया उसी अर्थ में हिंडर समबडी फ्रॉम समथिंग, डिबार समबडी फ्रॉम समथिंग, प्रिवेंट समबडी फ्रॉम समथिंग। बहुत धीमा पढ़ा रहे आप लोग को। बैग है ना, दाना चावल है, चावल देखा, चावल वह गल जाएगा, पचपच हो जाए। बड़ा हिसाब से लगा, ज्यादा प्रेशर पड़ा नहीं। सुना ये सब? चलो तेजी से, है बहुत सिंपल सी चीज, फर्स्ट टाइम पढ़ने पे थोड़ा होता है। हिंडर वाला लिखा चारों, डिमांड प्रिवेंट, उसमें प्रोहिबिट छूटा हुआ है, लग दो छूटा हुआ है क्या? प्रोहिबिट, हाँ वहां प्रोहिबिट भी आएगा। PROHIBIT, PROHIBIT, प्रोहिबिट। इनको रोका गया? somebody। और जिस काम से रोक रहा है फ्रॉम समथिंग। पीडीएफ है वो, लगभग 800 प्रीपोजिशन की पीडीएफ है विथ एग्जांपल्स। अगर एग्जाम्पल वाला हिस्सा नहीं भी निकालिएगा तो कम से कम जो प्रीपोजिशन जो पेज है वो वाला निकाल लीजिएगा, तो 3 पेज होगा वो। रिवीजन में सहूलियत होती। और नहीं तो खुद से वो पीडीएफ डाला हुआ है, उससे कॉपी पे लिख लीजिए एक जगह, वो भी कर सकते हैं। वो रहता है थोड़ा, उससे आराम होता है रिवीजन करने में, आप ही को आनंद आएगा। हो गया बाबू? एवरीवन ग्रुप में डाला हुआ है, बोला वो। किसमें बाबू? जल्दी बोला, बोला जल्दी। देखो, ये टू वाले वर्ब है जो सीधे
टू लेने वाले हैं ना। कौन कौन से हैं? लाई टू, टॉक टू, एडहियर टू। कुछ हुआ है, कुछ छूटा होगा बीच बीच में का ठो, जानबूझ के उस तरह पढ़ाते ही हैं ताकि दोबारा आपको तिवारा देखना पड़े, 14, 18, 10, 12। ठीक है। उसी तरह ऑन लेने वाले, अगेंस्ट लेने वाले, ये डायरेक्ट लेने वाले, वो वर्ब जो डायरेक्ट विथ लेते हैं, वो वर्ब जो डायरेक्ट फॉर लेते हैं। उसी तरह वो वर्ब जो डायरेक्ट इन लेंगे, रिसाइड इन, पार्टेक इन, डैबल इन, मेडल इन, अबाउंड इन, कन्फाइड इन। सीधे एट लेने वाले, ग्लेयर एट, ग्लोवर एट, वो सीधे इन वाली इतनी बड़ी लिस्ट है। ये एट लेने वाले वर्ब है। ये सीधे ऑफ लेने वाले, डाई ऑफ, फियर ऑफ, डिस्पेयर ऑफ। सीधे फ्रॉम लेने वाले, ये सीधे फ्रॉम लेंगे, डिफर फ्रॉम, डेविएट फ्रॉम, डिसएम्बार्क फ्रॉम, इमैनेट फ्रॉम, सफर फ्रॉम, प्रोसीड फ्रॉम। सीधे इनटू लेने वाले, सीधे आफ्टर लेने वाले। अब यहां से लिस्ट चेंज हो रहा है। अब वो है जो सीधे प्रीपोजिशन ना लेकर ऑब्जेक्ट लेकर देंगे। जैसे फ्रॉम वाला दोनों देखो आमने सामने, ये वाले सीधे फ्रॉम लेंगे। कौन कौन है? ये सारे जो है लगले लगले फ्रॉम लेंगे, और ये ऑब्जेक्ट लेंगे। इसमें आपको ये देखो इंडर छूटा हुआ है, इसमें इंडर छूटा हुआ है। अरे बुझा, जिनको रोका गया somebody, और जिस काम से रोका गया फ्रॉम जेरंड। अब इसी लिस्ट में देखो कितने सारे हैं। एब्जॉल्व हो चुका है, somebody ऑफ या फ्रॉम दोनों लेता है ये। एक्सोनरेट फ्रॉम लेता है। अरे बुझा क्या? एक्सोनरेट केवल फ्रॉम लेता है, एब्जॉल्व ऑफ या फ्रॉम दोनों लेता है। अब ये फिर उसका एग्जाम्पल है वर्ब वाले का। इसे पढ़ना चांस तो कम ही है, फिर भी ये सारे जितने ऊपर वाले हैं ना, टोटल का ये एग्जाम्पल है, टोटल का ये एग्जाम्पल। culminate फॉर, प्रोसिक्यूट फॉर, इंडाइक्ट somebody फॉर समथिंग, किसी पर केस करना। दी प्रोसिक्यूटर पे इंडाइक्ट केस कर सकता है, मुकदमा कर सकता है कुछ लोगों पर गंभीर अपराधों के लिए, जिन पर होगा somebody फॉर समथिंग। गिरफ्तार करना, अप्रीहेंड, जिनको गिरफ्तार किया जाएगा somebody फॉर समथिंग। ये सब पढ़िएगा थोड़ा, अभी ना लिखेला, ये सब घरे पढ़ेला है। फिर यहां से एडजेक्टिव वाला लिस्ट शुरू हो रहा है। ये देखो एग्जाम्पल वाला पेज का नहीं कराओगे, ये वाला कम से कम करा लेना है ना। जैसे अभी हम लोग ये सब देख रहे थे, ये काइंड टू, लॉयल टू, अफेबल टू, जेनियल टू, पोलाइट टू, फ्रेंडली टू, लॉयल टू, रिस्पेक्टफुल टू, ये लगभग सब हो चुके हैं। अभी बहुत सारा नहीं भी हुआ। उसी तरह ऑफ वाले, अवेयर ऑफ, सेंसिबल ऑफ, बुझा रहा है जरा जरा। अब उसके एग्जाम्पल्स हैं यहाँ पर। He was polite to the staff. The professor was खचड़ा to his student. The professor was friendly to his student. Affable, genial, cordial, amenable. और बुझाता है घोचा लोग, कहनो नहीं बुझाएगा ये सर, झूठो खाली जन्म गधा मिट रहा है सब। हमको तो भारत रत्न मिलना चाहिए। हो गया। और नॉन वाला शायद हाँ आया है, नॉन वाला भी। ये नाउन वाली टू वाला है, ये नहीं करा। अच्छा यहाँ ये देखिए, एल्यूजन टू, इशारा, ऑब्जेक्शन टू, एडहियरेंस टू, की टू, पासपोर्ट टू, थ्रेट टू, मेनेस टू, सॉल्यूशन टू, एक्सेप्शन टू, अल्टरनेटिव टू, राइट टू, लिमिट टू, है ना। तो ये सब घर पे जरा सा पढ़ना रहता है, बुझा क्या? अच्छा ठीक है यार, भी बहुत छूटे इतने है, इतने अभी तो ये भी पूरा लिस्ट नहीं है। तो बोर हो जाते हैं ना, लगता है इतने कर लेगा तो ढेर है, तो फिर मन नहीं करता आगे। कौन माथा लगावे क्या क्या छूटा हुआ है। 800 वो ऑलरेडी है, उतना तो करो तो पहले। हो गया उतना में तो बाबू मैं मजाक नहीं कर रहा हूं। आप गारंटी मान लीजिए 100 में 90 95 मास्टर लोग को उतना प्रिपरेशन नहीं है। मैं गारंटी दे रहा हूं इस बात की, लिखित में ले लीजिए, साइन करा लीजिए बॉन्ड पेपर। चलो देखो आओ, अब देखो कुछ नाउन मैं दे रहा हूं, ये पढ़ा है। कुछ वर्ब सीधे ऑफ फॉर लेते हैं और कुछ वर्ब ऑब्जेक्ट लेके
सीधे फॉर लेने वाले दो चार बोलो। किसी के लिए मरना, डाई फॉर। ढूंढना, लुक फॉर, सर्च फॉर। मांगना, कॉल फॉर, आस्क फॉर। बेताब होना, क्रेव फॉर, लॉन्ग फॉर, विश फॉर, पाइन फॉर, यर्न फॉर। या ठीक है। और केयर फॉर, और विश फॉर हो गया। भरण पोषण करना, प्रोवाइड फॉर। चलो और अपील टू समबडी फॉर समथिंग, अप्लाई टू समबडी फॉर समथिंग, जिनके पास किए टू समबडी फॉर समथिंग। और अपोलोजाइज टू समबडी फॉर समथिंग, वेरी गुड। और प्रे टू समबडी फॉर समथिंग। और हंट फॉर, ढूंढना। और अच्छा, इस बैच में नहीं हुआ है बेल। अच्छा चल ठीक है। फिश फॉर, डिग फॉर। ये कहां से पढ़ा है? वहां कब हुआ था? अच्छा, मॉर्निंग वाला। मॉर्न फॉर, लेमेंट फॉर, ग्रीव फॉर। ठीक, ठीक है। अभी बड़ी लंबी लिस्ट है, वो सब धीरे धीरे आदत लगाना पड़ता है ना। ये सब किया है, उसमें 4 ठो बढ़ गया। देखो सीधे भर, वैसे भर जो लगले लगले फॉर लेंगे। प्रोवाइड फॉर समबडी, भरण पोषण करना। प्रोवाइड फॉर फैमिली, किसी परिवार का पेट पालना। जैसे ही प्रोवाइड्स फॉर हिज फैमिली, वो परिवार के लिए प्रोवाइड करता है, मतलब परिवार का पालक है, परिवार को पालता है। ये प्रोवाइड फॉर। उसी तरह शोक मनाना, किसी का शोक मनाना, मरने पर जो शोक मनाया जाता है, और जिसके लिए शोक मना रहे हैं। मॉर्न फॉर, लैमेंट फॉर, ग्रीव फॉर। बस समझ में आया? जैसे ये देखो, दे आर मॉर्निंग, दे आर, वे लोग क्या कर रहे हैं? शोक मना रहे हैं। टू दियर एल्डेस्ट सन, एक्सीडेंट में सबसे बड़ा बेटा चला गया, वो किसका शोक मना रहे हैं? सबसे बड़े बेटे के लिए। ये एरर हो गया। जिसके मरने का शोक मना रहे हैं, मॉर्न फॉर समबडी। लैमेंट फॉर, अब वो मल्टीपल प्रीपोजिशन वाले स्ट्रक्चर अभी दे ही नहीं रहे, अभी तो सिंगल वाले हैं, एक वर्ड का एक प्रीपोजिशन आ रहा है। बेसिक्स जब 500-600 आप बढ़िया से करोगे तो फिर आगे खुलेगा थोड़ा। 100% डुएबल है। मैं हवा में कोई बात ही नहीं करता, व्यवहारिक है, प्रामाणिक है, बस वही बात बोलता हूँ, फालतू नहीं। 100% डुएबल है, किया जाता है, किया जा सकता है, आराम से होता है। हाँ, तरीका वही है कि घर पे ले जाना है बढ़िया से छुपा के, रोज शाम को निकाल के जरा सा आरती वारती कर। कोई देखा ये सब करते हुए कोई देख ना ले, ये भी ध्यान रखना। हाँ, सब बिगड़ जाएगा। शनिचर के शनिचर उसको बस, हाँ शनिचर चल रहा है ना तुम लोग का। हो गया। प्रोवाइड फॉर अ फैमिली, किसी परिवार का भरण पोषण करना। मॉर्न फॉर समबडी, देखो तो, इट इज नो यूज, मतलब कोई यूज नहीं है, कोई फायदा नहीं है। अंग्रेजी का एक बनावट है, इट इज नो यूज मतलब कोई लाभ नहीं। लैमेंटिंग फॉर द डेड, द डेड मतलब मृतक लोग, मृतकों, एक मृतक नहीं। द प्लस एडजेक्टिव है, पूरे वर्ग, ये वर्ब है, बंडा बिफोर है, पार्टिसिपल है, पढ़ेंगे वो सब। वर्ब का स्ट्रक्चर है। इट इज नो यूज, शोक मनाइंग फॉर द डेड, मतलब जो मर गया सो मर गया, वो रोने का कोई फायदा नहीं है। खुशी खुशी विदा कीजिए और कहिए कि जाइए, आते हैं 10-15 साल में हम भी, और कोई ठीक नहीं हो सकता है 1-2 दिन में आ गए। इट इज नो यूज
लैमेंटिंग फॉर द डेड। है वर्ड्स याद हो रहे हैं थोड़े थोड़े। हटा लूं, चलो। और किसी के लिए बेताब होना, यर्न फॉर, पाइन फॉर। लखेरन चावने नौकरी करते हैं विदेश में, फोन करके कहे लखेरिन को कि आई पाइन फॉर यू, मने हम तोरा लगी छटपटा ही हो। अर्थ वही होता है रे बैल, किसी को बहुत मिस करना, जिसको मिस कर रहे हैं, पाइन फॉर समबडी, आई पाइन फॉर यू, तुम्हारे लिए मैं मतलब बेताब रहता हूं। जो भी है, तुम लोग तो समझदार हो गया। आई पाइन फॉर यू। अच्छा, ये वर्ब और इस वर्ब में क्या फर्क है? सीधे ऑब्जेक्ट ना लेके पहले ऑब्जेक्ट लेंगे फिर फॉर लेंगे, ये सीधे लेते हैं। ये देखो, दंडित करना, गिरफ्तार करना, जिनको गिरफ्तार करेंगे, किसी को करेंगे और किसी चीज के लिए करेंगे। समझ में आती है बात? अब उसी तरह किसी की प्रशंसा करना, बाबू जितना आगे बैक फ्रंट गियर में नहीं चल रहा उससे ज्यादा बैक गियर में है। नया 50 भी नहीं 30 लिखवाए होंगे, बाकी पूरा रिवीजन चल रहा है आपका। जितना गाड़ी बैक फ्रंट गियर में नहीं चल रही है बैक गियर में चलता है। यहाँ 4 नया लिखवाए, बाकी सबका पहले वाला है, वो भी 2 2 3 3 बार लिखा सब। सर हमको तो याद है ना, हम लोग तो ज्ञानी है, आपके जैसा फालतू थोड़े ही है खावर लिखेंगे। हा? सब भ्रम उतर जाता है, 2 महीना खत्म हो जाएगा क्लास तो 5 को नहीं याद आवेगा, 5 नहीं याद आवेगा। ज्ञानी बाबा बन के बैठे, अभी 4 4 बार रिवीजन हो रहा है, तब तो लग ही रहा है कि याद है। यर्न फॉर, क्रेव फॉर, पाइन फॉर, एक को क्रेव निकलेगा, बाकी सब धुआं। लुक फॉर के बाद याद ही नहीं आएगा कि कॉल फॉर, सर्च फॉर, हंट फॉर भी था। यह तारीफ करना, कमेंट समबडी फॉर समथिंग, जिनकी तारीफ हुई और जिस चीज के लिए हो रही है, जिनको गिरफ्तार किया गया। मुकदमा करना, इंडाइट, टू प्रोसिक्यूट, समबडी फॉर सम, ये मुकदमा वाले अर्थ। फिर आ गया सताना, परसिक्यूट, भैया किसी को सताए और किसी चीज के लिए सताए, समबडी फॉर समथिंग। डांटना, कॉल समबडी फॉर समथिंग। अब उधर आइए निंदा वाले पर, चाइड, चैस्टाइज, कंडेम, कंडेम टू भी लेता है, क्रिटिसाइज, सेंसर, कास्टिगेट, रिब्यूक, रेप्रिमांड, फल्मिनेट, रिप्रूव, ये सब जो है निंदा करना। ठीक है, जिनकी निंदा हुई, जितने हरे वाले यहां से यहां तक दिख रहे हैं, सब लगभग एक जैसे अर्थ में, और भी है। डन। वो वाले भर और इस वाले भर में क्या फर्क है? ये अपने तुरंत बाद फॉर लेते हैं, ये अपने तुरंत बाद फॉर लेते हैं, और ये वाले ऑब्जेक्ट लेकर फॉर ले रहे हैं। अब हम लोग ऐसे एडजेक्टिव और कुछ नाउन देखेंगे जो बड़े महत्वपूर्ण नाउन है, ऐसे 10-15, जैसे टू वाले नाउन देखे ना अभी 15-20, ऑब्जेक्शन टू, एल्यूजन टू, एडहियरेंस टू, एक्सेप्शन टू, की टू, पासपोर्ट टू, थ्रेस टू, राइट टू, सॉल्यूशन टू। उसी तरह कमरेंस टू, इम्पेडिमेंट टू, हिंड्रेंस। फॉर वाले नाउन भी बड़े फेमस है। पढ़ने के दौरान कर लीजिए, बाद में हिम्मत नहीं पड़ती है कॉपी पलटने की, वो सब हिम्मत नहीं पड़ता बच्चों को।
एक विषय के एक सिलेबस में 4 अलग अलग हिस्से हैं, 4 अलग अलग विषय हैं, कितना कहां से करोगे? इसलिए बोलते हूँ पढ़ाई के दौरान 100% पढ़िए, वरना बाद में चौगुना टाइम लगता है। डन। चलिए देखिए, सबका एग्जाम्पल देखिएगा, पीछे वाले सारे क्लासेज में हो गया, मैं बस रिवीजन करा रहा था। अब मैं आपको वैसे नाउन दे रहा हूं जो अपने बाद अगले लगले फॉर लेते। टू वाले नाउन देखे है ना, एवर्सन टू, आई हैव एवर्सन, मेरे मन में नफरत है। अच्छा, ये एवर्सन वर्ड जो, ये जो नाउन है ना, ये 2 वर्ब के साथ खूब आता है। आई हैव एवर्सन मतलब मेरे मन में नफरत है, या एक और वर्ब है ये, आई फेल्ट, मैंने महसूस, क्या महसूस किया? घृणा, नफरत। और जिसके लिए एवर्सन फॉर नहीं, एवर्सन टू, एंटीपैथी टू, एंटागोनिज्म, एल्यूजन। चलो देखो, फॉर लेने वाले नो, फील एवर्सन मतलब नफरत महसूस somebody something, इसके प्रति एवर्सन टू somebody something। ये आप ढंग से कर लोगे बाबू, 2000 लाइन ऐसे खाली प्रीपोजिशन के साथ लिखना बोलना आ जाएगा। यही एग्जाम्पल पढ़ के बोलते बोलते अंग्रेजी बोलना सीखना आ जाएगा। केवल मैं बार बार बोलता हूँ, प्रीपोजिशन केवल इसलिए इतना नहीं पढ़ाते क्योंकि प्रीपोजिशन याद कराना है। आपको अंग्रेजी बोलना लिखना पता चलने लगता है कि ऐसे वाक्यों को लिखते हैं, ये ढंग है, ये ढांचा है। कुछ 2-4 कम हो जाएगा इसमें तो बिगड़ नहीं जाएगा कि फॉर वाला 2 को कम याद हो गया, मैं पर्पस वो है ही नहीं मेरा। हम फर्स्ट डे क्लियर करता हूँ, ये जरूरी नहीं कि आपको इतना प्रीपोजिशन याद रहे, ये इससे आपको अंडरस्टैंडिंग डेवलप होती है। एक ही बात को वर्ब से कैसे कह रहे हैं, नाउन से कैसे कह रहे हैं, बनावट कैसे बन रहा है। आइए देखिए, अपना वर्ड आ रहा है फॉर वाले नाउन, बड़ा मशहूर नाउन है डिजायर। ये वर्ब भी था, नाउन भी है। जिस चीज की इच्छा है, डिजायर फॉर सम। डिजायर का मौसेरा भाई आ रहा है पेंचेंट, चाहत। पेंचेंट का फुफेरा भाई आ रहा है फॉन्डनेस, दिल लगी, दीवानगी। फॉन्डनेस का ताला आ रहा है लाइकिंग। ये सारे नाउन है लॉन्गिंग। और जिस चीज के लिए चाहत है, फॉर समथिंग, चीज की दीवानगी है, वो डिजायर वाला अर्थ है। बस समझ में आया क्या? ये सारे अपने बात क्या लेते हैं? फॉर लेते हैं। पेंचेंट फॉर समथिंग, फॉन्डनेस फॉर समथिंग, लाइकिंग फॉर समथिंग, लॉन्गिंग फॉर समथिंग, डिजायर फॉर समथिंग। जिस चीज के लिए मन में चाहत है, क्या है? चाहत है, दिल लगी है, दीवानगी है, जिस चीज की मन में इच्छा है, फॉर समथिंग। जिस चीज के लिए नफरत है, अवर्सन फॉर समथिंग, अच्छा टू समथिंग। अभी नहीं लिखा होगा पूरा। वेल, करता है, अपने लिए हम लिखे हैं वैसा। इस बार लिखना पड़े 30 बार लिखिए, वरना ज्यादा खर्चा हो जाएगा ना। पापा के पैसा बचावेला है, लेके भी तो जाइला है। हमारे दीदी को पापा ऐसे चिढ़ाते थे, आती थी ससुराल से छोटे छोटे, तो मम्मी जो है, ये तो भी हमारा समाज वैसा है, तो क्या दे दे, है ना, पकवान पकवान, ई छान दे, ऊ छान दे, सिमियो ले ले, तो परोरियो ले ले, तो कदुओ ले ले, है ना, तो चना लो है तो चनवो बांध दे 5 किलो, है ना, तब खीर वाला बहुत बढ़िया चावल है तो वह तो चरौरी, मतलब दुनिया का जो है साला सब दे दो, है ना। पापा हंसते थे कि ले ले जो रे, ले जो सब ना, आप सीमेंट में खरोच के ले जाइए। क्या? सीमेंट में खरोच के। खैर, चलिए देखिए कहाँ थे। बहुत ही प्यारा आपका सामाजिक संरचना है। हाँ, उसमें कुछ बुराइयां जरूर है, कुछ बुराइयां रह गई हैं, लेकिन ये समाज तरह से, ये समाज अपने रिश्तों को जीता है, वो धरती पर कहीं और नहीं।
ये समाज जिस तरह अपने रिश्तों को देखता है, वो बनावट आपको धरती पर, हालांकि एक बैक साइड भी, एक डार्क साइड भी आता है, फिर उस कारण से समाज में तनाव, पारिवारिक तनाव बहुत ज्यादा होता है, सामाजिक दबाव बहुत होता है, ये भी है। हस्बैंड वाइफ में नहीं पट रहा है, मर्डर तक की नौबत आ गई है, थाना में जाइएगा तो वो नहीं कहेगा अलग हो जाइए, दोनों में जब कंसेंट है अलग होने, तभी समाज कहेगा नहीं आप साथ में ही रहो, परिवार वही कहेगा, जज साहब भी वही कहेंगे, है ना। हमारे यहाँ वो या तो दो तरह से तलाक होता है, या तो म्यूचुअल कंसेंट से, आपसी सहमति, लड़का लड़की दोनों तैयार है कि तलाक ले ली, अगर एक पार्टी रेजिस्ट कर रहा है कि नहीं हमको तलाक नहीं दे, मान लीजिए लड़का तलाक मांग रहा है और पत्नी करे तलाक नहीं देंगे, या पत्नी मांग रही है लड़का कह रहा है नहीं देंगे, तो फिर वो जो गिंजन है ना, क्यों? क्योंकि हमारे यहाँ एक नो फॉल्ट डिवोर्स होता है। क्या होता है? नो फॉल्ट डिवोर्स। नो फॉल्ट डिवोर्स का मतलब किसी की गलती नहीं है, दोनों बस नहीं रहना चाहते साथ में, बात खत्म, अलग हो जाइए, कॉन्ट्रैक्ट है। जैसे वेस्ट में है या इस्लामिक कंट्री, वो शादी जो है दैट्स अ कॉन्ट्रैक्ट, कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन टू पीपल, हम साथ में रह रहे हैं, नहीं पटेगा अलग हो जाएंगे। आपके यहाँ वो वाला हिसाब है नहीं, शादी को आप उस तरह से देखते नहीं, कॉन्ट्रैक्ट की तरह देखते नहीं, है ना, कि जन्म जन्म सात जन्म वाला, सात फेरा वाला चक्कर है। तो आपके यहाँ ये ऑप्शन ही नहीं है क्या, नो फॉल्ट डिवोर्स, या तो दोनों में क्या हो, म्यूचुअल कंसेंट, और अगर म्यूचुअल कंसेंट नहीं है तो फिर वो केस चलेगा। म्यूचुअल कंसेंट है तब तो तुरंत हो जाएगी तलाक, दोनों अगर तलाक चाह रहे हैं, लेकिन अगर एक ने कह दिया कि भैया हम नहीं चाहते, हम नहीं चाहते, हम चाहते रहे, है ना, हस्बैंड कह रहा है कि हम इसको रखना चाहते हैं, वाइफ कर रही है इसके साथ, अब वाइफ के ऊपर सारी जिम्मेदारी है कि वो सब साबित करे कि क्या गलती है हस्बैंड में, है ना, क्या इसका अडल्ट्री है, किसी और से संबंध है, दोनों में संबंध नहीं, मतलब 100 तरह की चीजें आपको कोर्ट में साबित करनी, और जज का भी जो झुकाव होगा वो इसी तरह होगा, क्योंकि समाज वैसा है ना कि वो जल्दी तलाक नहीं देगा, बात नहीं रखेगा, चाहे लड़का लेना चाहे लड़की लेना चाहे, अगर म्यूचुअल कंसेंट है तो बात अलग है, और नहीं तो ऐसे तलाक आपको मिलने वाली नहीं, इतना आसान होता नहीं तलाक। और अगले के मन में वो है, बिटरनेस है, क्या विल मेक यू पे, है ना, नाक से लकीर परवाएंगे तुम, हम ना साथ रहेंगे और ना किसी और से बियाह करे देंगे, दौरी का केस करेंगे सो अलग, है ना। तो ये समाज की जो हर चीज में होता है ना, अगर किसी पॉजिटिव साइड है तो उसका नेगेटिव साइड भी आता है। चलिए आइए देखिए, कहाँ से चले गए थे। हाँ तो वैसे ही बचावा, कॉपी बचावा, इंक बचावा, ज्यादा इंक खर्चा हो जाए तो ना, तब ले जा ले तो दुलावा पढ़तो कैसे, पेनवा ले जाबे तो ओकरे से ना पढ़तो, कलम बचावे थी कहला तो दुलावा लगी, है ना। चलो देखो, यस सर, हाँ? देखो यहाँ पर बाबू एक एडजेक्टिव आ रहा है, फॉन्ड, बहुत ही प्यारा एडजेक्टिव है। फॉन्ड का अर्थ होता है शौकीन, फॉन्ड का अर्थ होता है, जैसे आई एम शौकीन, आई एम फॉन्ड, मुझे अच्छा लगता है, मैं शौकीन हूं, तो पूछोगे ना किस चीज का, किस चीज का शौकीन है, फॉन्ड ऑफ समथिंग। ऑफ लेने वाले एडजेक्टिव याद है, अवेयर ऑफ, अनअवेयर ऑफ, डिफिडेंट ऑफ, याद आ रहा है ये? ठीक है, अभी हम उधर नहीं जाएंगे, फिर ऑफ का रिवीजन शुरू हो जाए, ठीक है ठीक। किस चीज के शौकीन है, फॉन्ड ऑफ समथिंग, जैसे आई एम फॉन्ड ऑफ फ्रेंच वाइन, मतलब मैं फ्रेंच वाइन का शौकीन, किस चीज का शौकीन, फॉन्ड ऑफ समथिंग, है ना। हम, मुझे जो है राजू के साथ काम करना बड़ा अच्छा लगता है, बहुत बढ़िया लड़का है, अगर मेरी टीम बनाई जा रही है तो मोहन को मत डालिए मेरी टीम में, राजू को डाल दीजिए, आई एम फॉन्ड ऑफ राजू, तब मैं राजू को पसंद करता हूँ, वो लड़का मुझे ठीक लगता है ना, अगर आप इफ यू आर फॉन्ड ऑफ समबडी या इफ यू आर फॉन्ड ऑफ समथिंग, आपको वो व्यक्ति या वो चीज अच्छी लगती है, वो चीज आपको पसंद है। आई एम फॉन्ड ऑफ क्लासिकल म्यूजिक, मतलब मुझे क्लासिकल संगीत पसंद है ना। बॉस तुमको बहुत पसंद करते हैं, बॉस तुमको पसंद वो वाला नहीं रे बैल, तो का पसंद कुछ और ही भी होता है ना, तो पसंद करते हैं मतलब तुमको अच्छा मानते हैं, पॉजिटिव मानते हैं, ही इज वेरी फॉन्ड ऑफ यू, इज वेरी फॉन्ड ऑफ यू, हो गया।
और फॉन्ड का नाउन आ रहा है, जैसे हैप्पी का नाउन वह चाहत है, ही इज फॉन्डनेस, वह चाहत है मन में। और जिस चीज के लिए चचा के बर्थडे पर उनको ये क्लासिकल वाला कलेक्शन करके दो, कैसेट बना के, यस फॉन्डनेस फॉर क्लासिकल म्यूजिक, बड़ा खुश हो, बहुत पसंद करते हैं क्लासिकल संगीत। जिस चीज के लिए चाहत है, दिल लगी है, दीवानगी है, पसंद है, फॉन्डनेस फॉर, पिंच फॉर, लाइकिंग फॉर, डिजायर फॉर। कोना जी, सेकेंड राउंड की फर्स्ट राउंड? सेकेंड राउंड। फर्स्ट है। वाह वाला में नहीं किया था, वाह वाला जो चल रहा था। ही हैज फॉन्डनेस फॉर क्लासिकल, मतलब उनके मन में क्लासिकल संगीत के प्रति पसंद की भावना है। हो गया। इसी अर्थ में हमारे पास कौन है? पेंचेंट। पेंचेंट का भी अर्थ होता है चाहत, या आपका वो लाइकिंग फॉर। देखो तो, आई हैव अ स्ट्रॉन्ग लाइकिंग। ये हर बार पास पास क्यों बोलता है यार? हर बार पास थोड़ी होता है। मेरे मन में चाहत है, बड़ी तीव्र चाहत है। मेरे पास चाहत है का क्या मतलब है? वर्ड बाय वर्ड ट्रांसलेशन नहीं होता ना, भाव से ट्रांसलेशन करेंगे यहाँ पर। मेरे पास चाहत है मतलब मेरे मन में बड़ी स्ट्रॉन्ग लाइकिंग है, स्ट्रॉन्ग लाइकिंग फॉर दिस कार। ये कार यार हमको गजबे लगबे करता है, एकदम मन करता है, देखते हैं तो लगता है फिदा हो गया। आई हैव अ वेरी स्ट्रॉन्ग लाइकिंग। मत जा, देखा तू जयवत आ आ हो गया। आगे बढ़ू, डन है। आई हैव अ स्ट्रॉन्ग लॉकिंग फॉर इस कार, मतलब मेरे इस कार के लिए मेरे मन में बहुत पसंद है, चाहत है, कल को पैसा होगा तो यही कार खरीदे। डन है क्या? इसी तरह डिजायर फॉर, नाउन के रूप में डिजायर फॉर समथिंग। आगे बढ़े। बच्चा एक नाउन आ रहा है अफेक्शन, स्नेह। क्या आ रहा है? स्नेह। किसके लिए स्नेह? फॉर समबडी। लव, प्रेम। किसके लिए प्रेम? फॉर समबडी। रिस्पेक्ट, सम्मान। किसके लिए सम्मान? फॉर समबडी। सम्मान का मौसेरा भाई, रिवरेंस। सम्मान का चचेरा भाई, स्टीम। वर्ड बैच वालों, किसके लिए? सम्मान के लिए तीन नाउन है, कौन कौन? रेवरेंस एंड रिस्पेक्ट, और भी है बट ये तीन बेसिक। आपके भाई बंधु लोग कह दीजिएगा मंडे को भयानक चेकिंग, स्टेट चेक, वो वाला नाउन टेस्ट आज करेंगे। 6 का सॉल्यूशन नहीं हुआ है ना? हो गया, लिख लिए। देखो, अफेक्शन मतलब ए, आ जाइए देखिए, आवाज नहीं बच्चा, अभी बहुत सारे महत्वपूर्ण शब्द धीरे धीरे बढ़ते जाएंगे। अफेक्शन का मतलब स्नेह, और जिसके लिए स्नेह, फॉर समबडी या किसी चीज के लिए है तो इसी का एडजेक्टिव होता है अफेक्शनेट। क्या होता है?
हो गया। आई एम अफेक्शन, मैं स्नेह हूं, मैं स्नेह हूं, मैं स्नेह हूं, मेरे मन में स्नेह है। आई हैव अफेक्शन, बी क्रिया के बाद नाउन नहीं आता, आता है लेकिन वो होना होता है, हैव के अर्थ में पास होना। मेरे पास, मेरे मन में क्या है? बच्चा बेचारी, उसकी मां नहीं रही, मेरे मन में उस बच्चे की, आई हैव अफेक्शन फॉर दैट। इसी बात को अगर एडजेक्टिव से बोलेंगे तो आई हैव अफेक्शनेट, आई हैव अफेक्शनेट, आई हैव अफेक्शनेट टू दैट चाइल्ड। सही हो गया ना? और लगा देते हैं, अच्छा कहीं हैव के बाद एडजेक्टिव नहीं। मैं स्नेहपूर्ण हूं, स्नेह से भरा हुआ हूं, आई हैव अफेक्शन फॉर हिम, आई एम अफेक्शनेट। टू लेने वाले एडजेक्टिव का लिस्ट याद है? कौन कौन था? काइंड टू, लॉयल टू, फ्रेंडली टू, फेथफुल टू। आज जोड़े कॉर्डियल टू, जेनियल टू, एमेनेबल टू, एवर्स टू। वहीं पे इसको भी लिख लीजिए, अफेक्शनेट टू वाली जो एडजेक्टिव लिस्ट होगी डालेंगे। सब लिस्ट 5-5, 10-10 बार लिखाएगा बोर्ड। हाँ, तुम लोग बस एक बार कहीं लिखे हो बस बहुत थे, हम तो लिख करेंगे रिवीजन। और याद ऐसे वो नहीं याद करो, ये अफेक्शन फॉर समथिंग, आपको ये बोलना सीखना है। आई हैव अफेक्शन फॉर हिम, मेरे मन में उसके लिए स्नेह है, या आई एम अफेक्शनेट, मैं स्नेह हूं या स्नेहपूर्ण हूं, स्नेह से भरा हुआ हूं। आई एम, ये एडजेक्टिव किसके लिए? अगर मैं बोलूं बाबू मैं स्नेहपूर्ण हूं, आई एम अफेक्शनेट, तो सवाल उठेगा ना किसके लिए, किसके लिए आपके मन में स्नेह भरा हुआ है? टू गीता, टू राजू, टू मोहन, टू दैट चाइल्ड। बुझा क्या? अरे बुझा क्या? चलो देखो, क्या देखिए, अब एक वर्ब है लव, क्या है? लव। जैसे आई लव फॉर यू, आई लव फॉर, कन्हैया जब आएगी, जब दूल्हा लोग आएगा तो बोलना, क्या बोलोगे? आई, जल्दी बोल। अच्छा ना ना, ऐसे मत बोलिए। हाँ हो, आई लव फॉर नहीं लेता, क्यों? ट्रांजिटिव वर्ब है, लेकिन ये नाउन के रूप में जब आएगा, अभी आप नाउन के रूप में उधर लिख रहे थे, यहाँ लव वर्ब है। अब जैसे ही आप बोलेंगे आई हैव लव, इसका हिंदी होगा मैं तुम्हें प्यार करता हूं, यहां हो गया मेरे मन में प्रेम है, टू, आई हैव लव यू। क्या फर्क है दोनों लव में? लव फॉर, बुझा क्या? ठीक, यही खेल इनके साथ है, रिस्पेक्ट, बिहेवियर और स्टीम, ये 3 वर्ब है। आदर करना, तब ये प्रीपोजिशन नहीं लेंगे, ट्रांजिटिव वर्ब है, और इनका जो नाउन बनता है, रिस्पेक्ट का नाउन, बिहेवियर का नाउन रेवरेंस, और स्टीम का नाउन स्टीम। रिस्पेक्ट और स्टीम का नाउन सेम रह जाता है। चलो झट, तब हमेशा फॉर लेगा, कब लेगा? नाउन के रूप में, वर्ब के रूप में ट्रांजिटिव होता है, सीधे ऑब्जेक्ट लेगा। 10:30 वाले बैच के बच्चे हैं इसमें, 10:30 बजे वाले जा रहा है। अच्छा, इधर भी है दोनों बैल, जा रहा है 7%, 1%, हाँ 1% न बुझाई थे। ट्रांजिटिव वर्ब बुझा हो, का हो? मैं तुम्हारे लिए प्यार करता हूँ, नहीं, मैं तुमसे प्यार करता हूँ, आई लव फॉर यू, नहीं लगेगा, क्यों नहीं लगेगा? वर्ब के रूप,
ये लव ट्रांजिटिव वर्ब है, ये क्या लेगा? ऑब्जेक्ट। नाउन के रूप में जब यूज होगा तो और लेगा। वहां देखा ना कुछ ही लिखल है, भी लिखल है लव के नीचे, फॉर लिखे काटल है, नीचे एन लिखल है, एन माने निशान सर, अच्छा नाउन, तो फॉर लिखल है, दोनों सामने एग्जाम्पल लेगा, देखा तो आ गए। गजबे तेरे कमाल है ना। पहले दिमाग से ये निकालो कि हम बैल है, सबसे बड़ी समस्या वही है क्या? पहले ही से सरेंडर मुद्रा में है, पहले ही मान के चले कि हम, वो जो बोलते हैं मजाक में मुझे मालिक कम्युनिस्ट हो, तो वो वाली फीलिंग जो है निकाल दीजिए दिमाग से। हो गया? ये देख, आई, मैंने लखेरन को बोला, लखेरन आई रिस्पेक्ट फॉर यू, काहे लगी है? आई रिस्पेक्ट यू हिंदी होगा मेरे मन में मैं आपका आदर करता हूं, ये वर्ब है, आदर करता हूं। अब इसी बात को ऐसे लिखिए, आई हैव रिस्पेक्ट। अब ये है मेन वर्ब है, जैसे आई हैव अ कार, आई हैव अ घोड़ा, आई हैव अ हाथी, आई हैव, मेरे मन में सम्मान है। अब मेरे मन में तुम सम्मान हो, मेरे मन में तुम सम्मान हो, हमारे लिए पूनम जी, डन एवरीवन। रिवियर का नाम रेवरेंस, टीम खुद वर्ब भी है, रिस्पेक्ट वर्ब भी है, दोनों तरह से यूज होता है। आदर करना आदर, सम्मान करना सम्मान। चलिए जी, लव फॉर, अफेक्शन फॉर, ये सब हो गया। कैपेसिटी फॉर समथिंग, एक और वर्ड है लेकिन इसमें थोड़ा सा झगड़ा रहता है। कैपेसिटी फॉर समथिंग, टेंडेंशियल लिस्ट बढ़ाइए, कैपेसिटी फॉर समथिंग, टेंडेंसी फॉर समथिंग। ये फॉर लेने वाले नाउन की लिस्ट आ रही है, टू लेने वाला भूला कि नहीं? तो हटाओगे तब ना ये वाला आएगा। कौन था टू वाला, इधर देख, किन्ने चल गए लगी? ये क्या होने वाले हैं? टू वाले, एवर्सन टू, एंटीपैथी टू, थ्रेट टू, इनकमरेंस टू, सॉल्यूशन टू, एक्सेप्शन टू, फलाना टू, ढिमकाना टू। याद आ रहा है सब? ठीक है, बहुत अच्छा, तुम लोग बहुत होनहार विद्यार्थी है। कौन बैल बोलता है जी? चलो झटपट, टेंडेंसी फॉर, कैपेसिटी फॉर समथिंग। हो गया? देखो तो, ही, टेंडेंसी समझते हैं? टेंडेंसी का मतलब, टेंडेंसी का मतलब, टेंडेंसी वर्ड नहीं सुना आज तक? क्या होता है टेंडेंसी? संभावना,
क्षमता, हाउ, माल। ये वर्ड सुने हो या नहीं कभी? टेंडेंसी। देखो देखो, अगर आपका किसी चीज के प्रति टेंडेंसी है, मतलब आपके उस काम को संभावना होगी, का वर्ब होता है टेंड। के प्रति झुकाव या रुझान होना, झुकाव या रुझान या संभावना, अलग अलग तरह से आप हिंदी इसका ले सकते हैं, भावना। और जिस चीज की तरफ आपका झुकाव होगा, समथिंग या टेंड, ये वर्ब अपने बाद क्या ले सकता है? जैसे अभी आपने नाउन राइट को देखा था, राइट अपने बाद इंफिनिटिव ले रहा था और पीपीओ ले रहा था। इसी तरह टेंड भी अपने साथ, देखो तो, वेन यू आर टून, वेन यू आर टून मतलब जब आप टून होते हैं, नशे में होते हैं, यू टेंड, आपके अंदर टेंडेंसी होती है टू मेक मिस्टेक्स, टू टेंड टू मेक मिस्टेक्स, मतलब आपके अंदर संभावना होती है कि आपसे गलती होगी। भले आपको लग रहा है कि आप नशे में हैं, आपको तो लग रहा है कि आप सब कुछ ठीक कर रहे हैं, लेकिन इस बात की बहुत संभावना रहेगी, आपका झुकाव रहेगा किस चीज की तरफ? गलती करने की तरफ। इसी टेंड का नाउन होता है टेंडेंसी। किस चीज की टेंडेंसी है? टेंडेंसी फॉर समथिंग। बड़े वर्ड है ये सब, इनके बिना अंग्रेजी ना चल तो बुतरू, ना झोल झाल करेला हुआ कर ला। एक चम्मच लेने से, एक चम्मच होने से, 2 चम्मच क्वेश्चन बैंक, एक पढ़ाई नहीं काम आती। ठीक, इधर टू बी लाइकली बिहेव इन अ पार्टिकुलर वे, किसी पार्टिकुलर ढंग से बिहेव करने की संभावना। बी कुछ ही लिखा देखा तो, प्लस 2v1 टू इंफिनिटी। या देखा बोल्ड कर दिल के कि छौड़न के समझ में आवे, छौड़ी के भी। वी टेंड, हमारी संभावना होती है टू गेट, होने की, क्या होने की? कोल्ड, सॉरी पाने की, क्या पाने की? कोल्ड विंटर्स एंड वार्म ड्राई समर्स। संभावना होती है कि हमें ठंडी सर्दियां जो है बहुत ठंडी रहे और गर्मियां बहुत सूखी हुई और गर्म रहे इन दिस पार्ट ऑफ द कंट्री। देश के इस हिस्से में इस बात की संभावना रहती है कि ठंड बहुत ठंडी वाली होगी, विंटर कैसा होगा? एकदम कोल्ड वाला, और समर कैसा होगा? एकदम ड्राई वाला। ये गेट का ऑब्जेक्ट है, दोनों नाउन। टेंड टू डू समथिंग, इधर आइए। ये सब पढ़ोगे ना तो ये अंग्रेजी डिफिनेशन तो एकदम, बी टू बी लाइकली टू डू समथिंग, जिसके कुछ करने की संभावना होती है। देखो तो, महिलाएं जो हैं खाली कहने को बहुत नाजुक ही नाजुक ही। वुमेन टेंड टू लिव लॉन्गर देन मेन। तब जीतू बाबू हमने चल जब हो, महिलाओं की संभावना होती है, मतलब इस बात की तरफ रुझान ज्यादा होता है कि वो ज्यादा जिएंगी। किससे? जब मैं थका होता हूं, आई टेंड टू मेक मिस्टेक्स, मेरे गलती करने की संभावना होती है। मतलब बहुत स्वाभाविक होता है कि हमसे गलती हो जाएगा। जैसे सर 4 घंटा पढ़ाएंगे, उल्टा पुल्टा सर लिखने लगेंगे, अब छोड़ दीजिए हम लोग को, है ना? हाँ हो, बोल के देखा ना। ये देखो, सब ऐसे सब बहुत बोला जाता है। आई टेंड टू फोकस, आई टेंड टू एग्री, आई टेंड, तो बहुत कॉमनली बोला जाता है अंग्रेजी में, इसीलिए बोल्ड किया हुआ है। हाँ सर, हम नहीं सुन होता है। अब इसका ये मतलब नहीं है कि आप टेंड नहीं जानते तो आपको अंग्रेजी नहीं आएगी। ये आपकी समझ डेवलप होने लगती है उस वाक्यों को पढ़ते पढ़ते। पर्पस वो होता है, इसी बहाने 2 एग्जाम्पल लिखेंगे, 2 डिफिनेशन पढ़ेंगे, तो एक समझ खुलती है कि अच्छा ऐसे लिखते हैं, ऐसे बोलते हैं।
वुमेन टेंड टू लिव लॉन्गर, वीमेन टेंड टू लिव लॉन्गर, महिलाओं की पुरुषों की तुलना में ज्यादा जीने की संभावना रहती है। व्हेन आई एम टायर्ड आई टेंड टू मेक मिस्टेक, तो मेरा बहुत संभावना होती है कि मुझसे गलतियां होंगी। अब इसी का नाउन है बुतरू, इतना प्यारा डिफिनेशन। अब जिनको लाइकली नहीं पढ़े हैं, लाइकली नहीं समझ में आता, वर्ड बैच में पढ़ाएंगे लाइकली क्या। तो वो एडजेक्टिव में भी पढ़ाते हैं लाइकली, इन्फिनिटिव लेता है दैट क्लॉज। तो आया उसका नाउन क्या है, टेंडेंसी। देखिए अलग और वाला भी दिया, टेंडेंसी नाउन है अपने बाद इन्फिनिटिव, टेंडेंसी नाउन है अपने बाद प्रीपोजिशन टू वर्ड्स लेके पीओ लेगा। टेंडेंसी नाउन है फॉर समबडी इन्फिनिटिव ले सकते। देयर इज अ टेंडेंसी, संभावना रहती है बीमारी की, परिवार में फैलने की, परिवार में चलने की। दादा को था तो बेटा को हुआ, बेटा को पोता को भी हो गया। देयर इज अ टेंडेंसी फॉर दिस इन फैमिली, परिवार के लाइन में चलते जाएगा हमेशा। घर पे यहां से लिखो, वर्ड्स भी ले सकता है प्रिंट। थोड़ा जानते हो घर में लगा ही कुछ है ही, हैज अ नेचुरल, हैज अ नेचुरल टेंडेंसी, मतलब के अंदर एक प्राकृतिक रुझान है टुवर्ड्स वायलेंस। तो बातचीत तो करना इवे नहीं करता, कुछ वो लोग बस तड़ से चला दे यहाँ। हैज प्राकृतिक संभावना या रुझान या गुण किस चीज के लिए, टुवर्ड्स वायलेंस, हिंसा के प्रति उसका रुझान रहता है। तो बहुत संभावना है कि विवाद होगा तो तुरंत मारपीट पे आ जाएगा। वो टेंडेंसी है मारपीट वाली, उसका स्वभाव है। तो ऑक्सफोर्ड एग्जाम्पल लाल वाला लिख ले। क्या बोला, याद होता है बाबू? बोला लाल, हो गया, हटा लू? कहां से गए थे? टेंडेंसी फॉर, एक वर्ड आया कैपेसिटी फॉर। ओ he has capacity for hard work, he has capacity for hard work। हो गया, कैपेसिटी फॉर हार्ड वर्क। चलो देखो, लौटेंगे, बस अब 10-15 और लिखवा बाबू। ये वाले याद है? क्या क्या लिख रहे समझ में आ रहा है? कुछ वर्ब अपने बाद लगले लगे ऑफ लेते, जैसे किसी बीमारी से मरना, डाई ऑफ अ डिजीज। राजू डाइड कैंसर, कैंसर, इन कैंसर। राजू डाइड ऑफ कैंसर, जिस बीमारी से मरे, डाई ऑफ समथिंग। महकना, मंजूरी देना, अप्रूव ऑफ समथिंग। और ना मंजूरी देना, छुटकारा पाना, डिस्पोज ऑफ या गेट रीड ऑफ। राइड कहां से बोलने लगा रे बैल, ये राइड है।
गेट रिड ऑफ समथिंग, डिस्पोज ऑफ समथिंग, तो क्या सीधे ऑफ लेने वाले, है ना। इंक्वायर ऑफ समबडी, इंक्वायरी नाउन हो जाएगा रे घोचा, किसी से कुछ पूछना, इंक्वायर ऑफ समबडी। किसी चीज में से खाना, पार्टेक ऑफ, पार्टेक इन भी होता है भाग लेना, डैबल इन, पार्टिसिपेट इन, पार्टेक ऑफ खाना। खैर ये वो वर्ब है जो पिछले क्लास में और उसके पिछले क्लास में और उसके पिछले क्लास में और उसके भी लगातार हो रहे हैं। आइए फिर हमने ये वाला वर्ब देखा। कुछ वर्ब है जो लगले लगले ऑफ नहीं लेंगे, पहले ऑब्जेक्ट लेंगे फिर ऑफ लेंगे। जैसे आश्वासन देना, किनको आश्वासन दिया गया, ये वर्ब का ऑब्जेक्ट हो गया, ऑफ सम। हाँ, वंचित करना, का बीमारी ठीक करना, किसी को राहत देना, किसी को चूना लगाना, जिनको चूना लगाया गया और जिस चीज से जिनको राहत दिया गया और जिस चीज से जिनको ठीक किया गया और जिस चीज से जिनको वंचित किया गया, ये सारे भर पहले अपना ऑब्जेक्ट लेंगे और फिर अपना ऑफ लेके पीओ। क्या क्या, इसी तरह से सूचना देना, इन्फॉर्म समबडी ऑफ समथिंग, अप्राइज समबडी ऑफ समथिंग, वरी करना, एक्विट समबडी ऑफ समथिंग, एब्जॉल्व समबडी, लेकिन एब्जॉल्व ऑफ और फ्रॉम दोनों ले सकते। आरोप लगाना, वो फ्रॉम लेता है एक्यूज, एक्यूज समबडी ऑफ, ये वो वर्ब है जो अपने बाद ऑब्जेक्ट लेके ऑफ लेंगे और वो सीधे वाले ऑफ लेंगे। वो 20-50 है जो ऐसे मुंह जवानी याद होना ही होना है आपको, बाकी कितना होगा नहीं होगा छोड़ दीजिए। कुछ एडजेक्टिव हैं जो अपने बाद लगले लगले, फॉन्ड ऑफ समथिंग, आई एम फॉन्ड ऑफ क्लासिकल म्यूजिक, मैं शौकीन हूं जिस चीज का, फॉन्ड ऑफ, और फॉन्ड का नाउन फॉन्डनेस, फॉन्डनेस फॉर, पेंचेंट फॉर, लाइकिंग फॉर, डिजायर फॉर, अभी देख रहे थे, बुझाता है जरा जरा। उसी तरह अवेयर ऑफ, सेंसिबल ऑफ, अवेयर ऑफ या सेंसिबल ऑफ, सेंसिबल का भी अर्थ अवेयर का सिनोनिम्स है, ये दोनों सिनोनिम। अरे ठीक है भाई रुका ना, अभी बर्थडे का है, अनअवेयर ऑफ, अपरिचित, नवाकिफ, और ऑब्लीवियस ऑफ, इग्नोरेंट ऑफ, डिफिडेंट ऑफ, डिफिडेंट ऑफ, ठीक है, प्राउड ऑफ, असेम्ड ऑफ, प्राउड वाले अर्थ में ही वेन आया था, आशंकित, एप्रीहेंसिव ऑफ, श्योर ऑफ, कॉन्फिडेंट ऑफ। कॉपी देखकर अगर बोल रहे हैं तो पन्ना फाड़ के फेंक दीजिए, फिर से नया लिखिए। सर्टेन ऑफ समथिंग, भयभीत, स्केयर्ड ऑफ समथिंग, अफ्रेड ऑफ समथिंग। टेरस हुआ था, होप, होप नाउन है, होपफुल ऑफ या अबाउट, सैंग्विन भी, आशापूर्ण, ये सारे एडजेक्टिव है। आई एम होपफुल, बाबू आई एम होपफुल मतलब मैं स्नेह से भरा हुआ हूं, मैं आशा से, और आई एम अफेक्शनेट, मैं स्नेह से, और जिसके प्रति, somebody फॉर समथिंग, भर भाई somebody फॉर समथिंग। आई एम अफेक्शनेट टू मोहन, अफेक्शन फॉर लेता है, अफेक्शनेट टू लेता है। चलो ठीक है, ये सारे, आई एम होपफुल, मैं होपफुल हूं। बाबू देख, लोग मानते हैं कि घोचा हो, कभी घरे बैठो, क्या करो, ऐसे लिखो, आई एम फाउंड, हम सो, आई एम काइंड, हम दयालु, आई एम फ्रेंड, हम अलगे ना हियो, आई एम पैशनेट, हम, आई एम रेडी, हम तैयार ही हो, आई एम इंटरेस्टेड, हम इंटरेस्टेड ही हो,
और सब बोल ही था र्यूड हॉस्टाइल। हम सब्जेक्ट ही हो, ये सब वर्ब हो, ये सब एडजेक्टिव हो, और ये सब उड़ के इसे क्वालिफाई करे। इतना आता है बोलने। वेरी गुड, भगवान का शुक्र है, मेरे ऊपर बहुत दया है सरस्वती माँ का। थोड़ी सी आप लोग पर भी दिखाएं। मैं शौकीन, मैं दयालु हूं किसके प्रति? ब्लूरा। मैं अलग हूं केकरा से? हमरा में दया हो केकरा लगी? हम तैयार हुई कोची लगी? हमारा इंटरेस्ट हो कोची में? पता होना चाहिए कौन सा एडजेक्टिव कौन सा लेगा। अब आगे पीओ आएगा, सबको तो पता हो ना। तब ऐसा का खाली यही जाने से ना होता है टू वाला 20 गो है 40 गो है, तो सब ना पता रहे के चाहिए। यही अंग्रेजी है, यही व्याकरण है। आई एम फॉन्ड ऑफ वाइन, मजाक ना सक, हम मियाज बन जाओ। मजाक कर रहे बैल। आई एम काइंड टू एवरीवन, खास तौर पे बैलों के प्रति। आई एम डिफरेंट फ्रॉम यू, थोड़ा नियत नहीं हो। आई एम पैशनेट टू क्रिकेट, मैं क्रिकेट के लिए जुनूनी हूं। आई एम रेडी फॉर द चैलेंज, मैं चुनौती के लिए तैयार हूं। आई एम इंटरेस्टेड इन दिस प्रोजेक्ट, मैं इस प्रोजेक्ट में, पता रहती तो न हो। सैंपल दे रहे हैं कि ऐसे पता रहना चाहिए। काहे इसे कोई दिक्कत है? थाई थाई क्या नाम है? पूजा, पूनम पूजा। चलो लिखो, इकट्ठे ऐसे सैंपल लिख लो। अब रेडी इन्फिनिटी भी लेता है, भी वन रेडी टू, रेडी दैट क्लॉज भी लेता है, सब एडजेक्टिव से। लोग को नहीं समझ में आएगा, जाने से भाई है का पैर नहीं फटता, वो दूसरों का पीर क्या जानेगा। पूनम जी, थोड़ा सा उम्मीद करें, थोड़ा उम्मीद करें आपसे, याद होगा। नहीं, ऐसे यस कैसे हुआ है ये? ऐसे वाला यस तो जाना लिया, ऐसे ऐसे यस। चलिए जल्दी थोड़ा ऑफ वाले कुछ नाउन बताने हैं। है ना एवरीवन? देखिए, डन। अच्छा देखो, तो ये सब ऑफ लेने वाले एडजेक्टिव है, और बहुत लंबी लिस्ट है अभी वाली, सारी लिस्ट बहुत लंबी है अभी, सब में 10 10 15 15 5 5 वर्ड ऐड होने वाले। अब ये करना शुरू करोगे 10 15 वर्ड आएगा। लीरी ऑफ, वेरी ऑफ, सस्पिशियस, जेलस ऑफ, चेरी ऑफ। सचेत, चेरी का अर्थ होता है सचेत, सावधान, और जिससे सावधान है। तेरी तेरी 2021 या 22 में पूछा हुआ है मेंस में, सीजीएल मेंस में। तेरी सिनोनिम्स में पूछा था, प्रीपोजिशन पीसीएस का सिनोनिम्स पूछा। चेरी सचेत या सावधान, तेरी वेरी चेरी। और जिस व्यक्ति से सावधान या जिस चीज से सावधान है, ऑफ सम। जिस पे गर्व है, प्राउड ऑफ सम। जिस पे जिससे शर्मिंदा है, असेम्ड ऑफ समबडी। जिससे डरे हुए, अफ्रेड ऑफ या स्केयर्ड ऑफ।
टायर्ड ऑफ, सिक ऑफ, फेड अप ऑफ समथिंग, weary of, weary of, chary of, jealous of, covetous of, yes of. covetous में बहुत जगह पर ऑफ लिखा हुआ नहीं मिलता डिक्शनरी, लेकिन हम बोल रहे हैं तो मान लो यार उतना तो। covetous of, jealous of, envious of, ऑफ लेने वाले एडजेक्टिव सारे हैं। टू, ऑफ, ये सब बहुत बड़े बड़े। weary, weary, chary, tired, sick, fed up, fed, fed up of या with something, jealous, covetous, 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 सबका भी दो स्पेलिंग वही लिखल है, LEARY। LEERY। हो गया। जीलियस नहीं, जेलस। जे हंसे के बात ना है, बहुत अंग्रेज बनवत हो। जेलस, यस नहीं है। कॉविटस, ये इनवियस, भाईयूस नहीं। वीरी, चेरी, वेरी का एक भाई है, मिलता जुलता। करवत 36 बार एक के बतवा के नीचे और माथा के ऊपरे गधा 6 बार स्पेलिंग बोल के दोहरा दिए। फेड अप, फेड अप ऑफ, फेड अप विथ, एफिडी फेड। चल देखो इधर, हो गया। यहाँ देखो, माथा खराब हो गया तुम लोग से यार। आई एम सिक ऑफ यू, तो नहीं सबसे एकदम उब गेली हो मन। सिक का मतलब मैं बीमार नहीं, हुआ। आई एम टायर्ड ऑफ यू, गधा लोग सोचा सब। आई एम बोर्ड, मैं उब गया हूं। जिससे उब गए या जिस चीज से उब गए, टायर्ड ऑफ, सिक ऑफ, फेड ऑफ, बोर्ड ऑफ, ये सब एक ही वर्ड है। आई एम बोर्ड ऑफ यू। ऐसा कह रहे हैं कि इस्तीफा दे देंगे नौकरी से। काहे हो? ही इज फेड अप विद दिस जॉब, वो पक गए हैं, उब गए हैं। किस चीज से? सब्जेक्ट, वर्ब, एडजेक्टिव। हम उब गए कि तुम? वाह, किस चीज से उब गए? इज फेड अप विद दिस जॉब। फेड अप ऑफ भी लिख सकते थे, फेड अप विद और ऑफ दोनों लेता है, झगड़ा चलता है दोनों में। सिक का या टायर्ड का मतलब यहाँ थका हुआ नहीं, टायर्ड का मतलब उबा हुआ। तो आर टायर्ड ऑफ समथिंग मतलब आप क्या है उससे। हम एक ही बात रोज समझा समझा के, बाबू आई एम टायर्ड ऑफ दिस, आई एम टायर्ड ऑफ दिस। बुझा? मजाक नहीं, एग्जाम्पल नहीं दे रहे हैं, बात बोल रहे हैं, सच्चा बात। चलो, ये जेलस, कॉविटस और इनवियस, ईर्ष्यालु, जलने वाला। लखेरन चाची ईर्ष्यालु, इज इनवियस, वो ईर्ष्यालु है, वो जलती है। हम जलते हैं कि तुम? वो। और जिस चीज से जलती है, जेलस टू माई सक्सेस, इज जेलस टू माई, फॉर माई सक्सेस। बुझाता है? जेलस ऑफ, जेलस ऑफ, कॉविटस ऑफ, से जलते हैं, जेलस ऑफ। इसके प्रति दयालु है, काइंड टू, काइंड टू। और जिस चीज में इंटरेस्टेड है, इंटरेस्टेड इन। और जिस चीज के शौकीन है, फॉन्ड ऑफ। और जिस चीज से परिचित है, अवेयर ऑफ, अवेयर ऑफ या सेंसिबल ऑफ। आई एम सेंसिबल ऑफ दिस मैटर, मैं इस मामले से, आई एम सेंसिबल, मैं अवगत हूं। और जिस चीज से, ऑफ समथिंग। बुझा क्या?
पहले तो अपने ऊपर से जितनी ये नेगेटिव वाली है ना, ये सब झाड़ दो। मालिक, हमनी, एकदम दबा के करेंगे तो करेंगे, ये वाली फीलिंग होनी चाहिए। कोई सिलेबस, कोई चीज मानव शक्ति, मानव इच्छा, मानव के विल पावर से बड़ी नहीं होती है। कोई भी चीज है तो खैर माइनस में, जीरो में भी नहीं है। जनरल बात बोल रहा हूं, मनुष्यों ने क्या क्या नहीं कर लिया। यहाँ बैठे बैठे एक तो बटन टिपा और मंगल ग्रह पे चीज उतर रहा है, जो आंख से दिखने वाला नहीं है। मैजिक है ना, क्या मैजिक। मैं हमेशा बोलता हूँ कि ये लोग मैजिक मैजिक करते हैं ना, फलाना बाबा तो फलाना ढिमकाना तो फलाना पी। हाँ, अब ये बोलती नहीं थी, अब ये बोलने लगी, बोला लुइया। यही मैजिक में लोग बौड़ाए हुए हैं। पगड़म पगड़म सब का खेल खेल रहा है लोगों के साथ। कोई मुर्दा जिंदा कर दे रहा है, कोई भूत झाड़ दे रहा है, इसी में पगलाया हुआ है। और असली जादू जो है, जो करने वाला है, वो कर रहा है जादू। ये जादू नहीं है भूत झाड़ दिए और हवा में उड़ा दिए। असली जादू वो है कि यहाँ बैठे बैठे एक चीज जा रही है और आज 6 महीना बाद जाकर उतरेगी, और उसकी दिशा आप यहां से तय कर रहे हैं, का डायरेक्शन चेंज कर रहे हैं। आज उतरना था, आज नहीं कल उतरेगी, आज मौसम ठीक नहीं है, ये यहां से पता चल रहा है कि वहां मौसम खराब है। दिस इज मैजिक। यहां बटन टिपते हैं और अमेरिका में कोई बैठा हुआ है, उसका चेहरा सामने आ जाता है। दिस इज मैजिक। ये मैजिक है, प्योर मैजिक। साइंस इज मैजिक। हमें ये मिल गया तो हमको एहसास ही नहीं है कि कितनी बड़ी चीज है। 1990 में चल जाइए, कल्पना लोग नहीं कर सकते थे। क्या ऐसा भी कुछ होगा क्या? अगर आज 1990 का कोई आदमी जिंदा हो जाए, फोनवा देखे तो डर के भाग जाए कि भूत ऊत हो इकरा। हाँ, तो वो सब मैजिक है। और इंसानों ने क्या क्या नहीं कर लिया, और हमारा यहाँ इंसान लोग है कि मालिक को चीज तो लिखा हूं मालिक, लिस्ट ऑफ प्रीपोजिशन, हाउ टू वर्ड नहीं याद होता है, उसी में रोते गाते रहता है। बुझा? तब ये सब कुछ है ही नहीं। कुछ है बोलो, कुछ है ही नहीं बोलो। सब कुछ है, कुछ है ही नहीं। हाँ ऐसे। हाँ हो, चलो हो गया। और ये देखो, लखेरन के साथ उठते बैठते हो, सावधान रहना। तो आदमी बड़ा खतरनाक है, मीठा मीठा बतिया के कब कहा कर देता हूं। सावधान ऑफ हिम। ये सहायक बा, पेन भर बा। कैसे मालूम पड़ी? बोलो, बी क्रिया के बाद ऐसा आएगा तो ऐसा होगा, और बी क्रिया ऐसा होगा। तुम्हें सावधान रहना चाहिए। यू शुड बी चेरी, यू शुड बी सस्पिशियस। और जिससे सावधान ऑफ समबडी, शुड बी अवेयर ऑफ हिम, उससे थोड़ा बच के रहना बाबू। डन है क्या? नथिंग इज एबव ह्यूमन विल, नथिंग। डन। अब आपको लग रहा होगा सर ज्यादा कराते हैं, कोई ऑप्शन नहीं। मेरे पास ऑप्शन नहीं है। बस छोड़ दो। बाबू अभी जल्दी जल्दी पढ़ाएंगे तब ना, फिर जल्दी। अच्छा ठीक, अच्छा ठीक है, छोड़ दे। अरे हो देख लेना, भुला गए सब, बताओ।
समझ में आ रहा है? टेंडेंसी फॉर या टूवर्ड्स समथिंग, ही हैज ए नेचुरल टेंडेंसी टूवर्ड्स वायलेंस, का हिंसा के प्रति प्राकृतिक रुझान है। लिख लो बाकी। वर्ड पढ़ते, वर्ड में भी आते रहता है ना लगातार प्रीपोजिशन, हर दिन आता है। ये करोगे अभी, फिर वो फ्रेजल वर्ब करवाएंगे, डीएम फ्रेज करवाएंगे, सब देखो कैसे टनाटन हो जाएगा। चलो ऐसे चलो ना, तो चलो तो चल के क्या हो, मतलब चले तो 20 को वडेने गिरे, 20 को ओने गिरे, ऐसे हो। इतना याद रहे कि मतलब छलकते रहे आपसे वर्ड। छलकने को अंग्रेजी में क्या बोलेंगे? क्या है ना प्रॉब्लम है। छलकना, कोई चीज बाहर आना आपसे। मैनेट, मैनेट तो कहीं से निकलना। और है ना, सुनो, आज पता ना लकीरन चाचा कोची खा के एलथीएल बैठक में उनसे कॉन्फिडेंस छलक रहा था, मतलब कॉन्फिडेंस छलक रहा था, मतलब पानी भर लेते और छलक जाता था। साफ नजर आ रहा था उनकी बातचीत में, उनके व्यवहार में, तौर तरीके में, एकदम लग रहा था कि हाँ, ही वॉज एक्सक्यूडिंग कॉन्फिडेंस, उनसे कॉन्फिडेंस बाहर आ रही थी। पूज के कई अर्थ होते हैं, उनमें एक अर्थ ये वाला है, चीज का आपके अंदर से बाहर आना, छलकना। लिटरल भाव में मत लेना, लिटरल मतलब शाब्दिक मत ले लेना कि कुछ छलक रहा है, फिगुरेटिव भावात्मक तरीके से समझिए। लिख लिया, ये लिस्ट उतार लिए, लिस्ट उतार लिए सभी लोग। चलिए तो एक बार प्रेम से बोलिए तो, यावर रामचंद्र की। देखो तो यहां पढ़िए, एक्सक्यूड अ पर्टिकुलर फीलिंग और क्वालिटी। अगर आप पर्टिकुलर फीलिंग या क्वालिटी को एक्सक्यूड कर रहे हैं, या इट एक्सक्यूड्स फ्रॉम यू, या अगर ये चीज आपसे एक्सक्यूड हो रही है, पीपल कैन इजीली दैट, लोगों को वो आसानी से नजर आएगा। कल के बैठक में, कल के भाषण में कॉन्फिडेंस, उन्होंने कॉन्फिडेंस दर्शाया, उनसे कॉन्फिडेंस झलक रहा था, प्रकट हो रहा था कॉन्फिडेंस उनके बातचीत व्यवहार ढंग से। इफ टू एक्सक्लूड अ पर्टिकुलर थिंग, अगर आप कोई चीज एक्सक्लूड करे, या इट एक्सक्लूड्स फ्रॉम यू, या ये चीज आपसे बाहर आए, इसका मतलब ये होता है कि पीपल उस चीज को देख सकते हैं। क्या क्या रहना, कोई टेंशन, एकदम मस्त। क्या मस्त, बोलो गर्दा मचा देंगे, बोलो गर्दा मचा देंगे, बोलो अगर वर्ड याद नहीं हुआ तो निशान सर गर्दा मचा देंगे। तो तुम लोग क्या मचा रहा था? चलो जी, देखो जी बाबू लोग, बस 1 मिनट लेंगे आपका, बहुत कीमती समय है आप लोगों का। हाँ हाँ, हम ही तो ही ऑल इंडिया बेकार। चलो किसी पे चिल्लाना, शाउट एट, येल एट, शाउट एट, येल एट, छुटकारा पाना, डिस्पोज ऑफ, डिस्पेस विथ, डू अवे विथ, छुटकारा पाना, डू अवे विथ, डिस्पोज ऑफ। कोई चीज मांगना, कोई चीज मांगना, आस्क फॉर, कॉल फॉर, किसी से धक्का मुक्की करना, ग्रैपल विथ, जॉसल विथ, ग्रैपल विथ, जॉसल, कहीं रहना, रिसाइड इन, कहीं रहना, रिसाइड, निर्भर होना, हिंज ऑन, काउंट ऑन, लीन ऑन, बैंक ऑन, रिलाई ऑन, डिपेंड ऑन। फिर से बोल दो,
डिपेंड ऑन, रिलाई ऑन, काउंट ऑन, हिंज ऑन, लीन ऑन, बैंक ऑन। डन है। झगड़ा करना, क्वारल विथ, झगड़ा करना, क्वारल विथ। किसी से सहमत होना, कंकर विथ, एग्री विथ। किसी से राय विमर्श करना, कंसल्ट विथ, कन्फर विथ। किसी की तरफ इशारा करना, एल्यूट टू। निर्भर होना, रिलाई ऑन, रिलाई ऑन। ढूंढना, सर्च फॉर, लुक फॉर। झूठ बोलना, लाई टू। मुकदमा करना, sue somebody for something, prosecute somebody, indict somebody for something, prosecute somebody for something। बतियाना, talk to, speak to, talk to, speak to somebody। किसी से वार्तालाप करना, किसी से वार्तालाप करना। टिके रहना, cling to, stick to, adhere to। दंडित करना, punish somebody for something। झुकना, निर्भर होना, लीन ऑन। झुकना, सकम टू, झुकना, सकम टू। पकड़ के धक्का मुक्की करना, किसी चीज को आसान बनाना, कंड्यूस टू समथिंग। किसी चीज को आसान बनाना, किसी की तारीफ करना, लॉर्ड प्रेज, एडमायर समबडी फॉर समथिंग। किसी चीज के आगे झुक जाना, चुपचाप, एक्विस इन या टू समथिंग। चुपचाप मान जाना, एक्विस इन या टू समथिंग। चुपचाप मान जाना, जोर से बोलो, चुपचाप मान जाना, चुपचाप मान जाना, एक्विस इन या टू समथिंग। और आसान बनाना, कंड्यूस टू समथिंग। आसान बनाना, कंड्यूस टू। झगड़ा करना, क्वारल विथ समबडी, क्वारल विथ समबडी। किसी काम में लगे रहना, परसिस्ट इन और परसिवियर इन। कोई व्यापार करना, डील इन, डील इन। कोई चीज को झेलना, सामना करना, डील विथ, पालन करना, कंप्लाई विथ। कोई चीज देना, डिस्पेंस समथिंग टू समबडी। बीमार की देखभाल करना, मिनिस्टर टू, बरी करना, एक्ट विथ समबडी ऑफ समथिंग। चिल्लाना, 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 वंचित करना, डिप्राइव समबडी ऑफ समथिंग, डिप्राइव समबडी ऑफ। आश्वासन देना, एश्योर समबडी ऑफ समथिंग, एश्योर समबडी ऑफ समथिंग। राहत देना, रिलीव समबडी ऑफ समथिंग। छुटकारा पाना, डिस्पोज ऑफ, डिस्पोज ऑफ। परसिस्ट, परसिवियर इन समथिंग, कॉल, आस्क फॉर समथिंग। चलिए आज ये रोक रहे हैं, फिर मिलेंगे कभी किसी दिन, किसी रोज। आज शाम को या कल सुबह संडे टेस्ट 6 वाला वो कराएंगे सॉल्यूशन, उसको कर लीजिएगा। मिलते हैं आप लोग से सोमवार को। और नरेशन वाला भी अपलोड करेंगे डायरेक्ट यूट्यूब और ऐप दोनों जगह। चलो ठीक बा।